तो जय हिंद दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आज के टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। आज हम काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है 52/17 सिस्टम। तो आज हम लोग 52/17 सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो पहला सवाल हमारे मन में आता है कि भाई 52/17 सिस्टम है क्या? व्हाट इज 52/17 सिस्टम? 52/17 सिस्टम क्या है? तो यह एक टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत इफेक्टिव तरीका है, सिस्टम है, पद्धति है टाइम मैनेजमेंट, समय का सही प्रबंधन करने का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 52 मिनट फोकस वर्क, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना इधर उधर ध्यान दिए, किसी एक चीज पर जो हमारा काम है उसी पर ध्यान रखकर, केवल उसी पर ध्यान रखते हुए काम करते हैं। और 52 मिनट जब काम पूरा हो जाता है तो 17 मिनट ब्रेक लेते हैं। तो इससे हमें हमारा क्या होता है, हम इस सिस्टम का उपयोग करके काम करते हैं तो हम फोकस वर्क करते हैं, जिससे हमारा काम पर ज़्यादा ध्यान रखता है, हमारा काम की उत्पादकता बढ़ती है, हमारी एनर्जी बढ़ती है। और एनर्जी हो कि हम काम करते हैं तो हमारा काम जल्दी हो जाता है, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो यह टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी इफेक्टिव तरीका है 52/17 सिस्टम। अब 52/17 सिस्टम कहाँ से आया, इसके पीछे एक कहानी है। एक जूलिया गिलफोर्ड, जो कि कनाडा का टेक इंथुजिस्ट थी, मतलब टेक्निकल क्षेत्र में काम करने वाली थी। जूलिया गिलफोर्ड जो कनेडिया थी, कनेडियन मतलब कनाडा की थी। उन्होंने अपने एम्प्लॉय काम करते थे, उनको कामों का स्टडी किया, उनका जो भी काम करते थे उसको काम को ट्रैकिंग करती थी, उस ट्रैकिंग करती थी डेस्क टाइम ऐप के माध्यम से, उसके काम को ट्रैक करती थी, कितना समय लगा रहा है, कितना समय उनको एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि उनके जो 10% टॉप प्रोडक्टिव एम्प्लॉय थे, जो कि बहुत ज़्यादा काम करते थे, ज़्यादा रिजल्ट ला के देते थे, तो उन्होंने उनको गौर से देखा और उन्होंने 52/17 सिस्टम को डेवलप किया। उन्होंने उनमें देखा एक पैटर्न कि वो लोग क्या करते, 52 मिनट एकदम फोकस वर्क करते, एकदम काम पर ध्यान देते हुए। जब 52 मिनट काम पूरा हो जाता है, या काम अगर पूरा नहीं भी हुआ होगा, 52 मिनट पूरा हो, टाइम पूरा हो गया, तो 17 मिनट ब्रेक लेते हैं। 17 मिनट ब्रेक, जैसे ही ब्रेक पूरा हो जाता है फिर से काम पर आ जाते हैं। तो उन्होंने इसको बहुत गौर से नोटिस किया और इस पैटर्न को उन्होंने पकड़ा। फिर उन्होंने यह एक टेक्निक बनाया 52/17 सिस्टम। और वे 17 मिनट जो ब्रेक लेते थे उसमें क्या करते थे, वे कंप्यूटर पर काम नहीं करते थे, उस समय वे सोशल मीडिया का यूज करते थे, रिलैक्स करते थे, अपने सहकर्मी, जिसको कलीग बोलते हैं, सहकर्मी से बातें करते थे, चाय या कॉफी पीते थे, या कोई टहल लेते थे, या स्ट्रेच कर लिए, आगे घूम लिए बाहर जाके, या चाय और कॉफी पिए, या अपने सहकर्मियों से बात करते थे। उस समय कंप्यूटर या स्क्रीन से दूर रहते थे जब अब ब्रेक के टाइम होता था। फिर जैसे ही ब्रेक के टाइम पूरा हो जाता था फिर से अपने काम में आके लग जाते थे। तो ये सब बातों को उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने 52/17 सिस्टम बनाया, उसे एक पब्लिश किया, जिससे और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिला। वो भी लोग इसके इन टेक्निक को यूज करने लगे अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, जिससे उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो यह टाइम मैनेजमेंट का एक इफेक्टिव टेक्निक है 52/17 सिस्टम। गिलबर्ट ने एक कोट दिया है, उन्होंने कहा है कि देयर सीक्रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी नॉट वर्किंग लॉन्गर बट वर्किंग स्मार्टर एंड फ्रीक्वेंट ब्रेक। इसका मतलब हुआ कि कोई चीज को उत्पादकता बढ़ाने का यह मतलब रहस्य नहीं है कि आप लंबे समय तक काम करें। उसका अब आपका उत्पादकता बढ़ाने का मतलब कम समय में ज्यादा रिजल्ट लाने का, ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा उत्पादन देने का यही तरीका है कि आप स्मार्ट वर्क करें और बीच बीच में ब्रेक लेके करें, बीच बीच में ब्रेक लेके स्मार्ट वर्क करें, एक ही समय बहुत लंबे समय तक लगातार काम न करें। अब हमारा सवाल आता है कि भाई ब्रेक क्यों लें, ब्रेक क्यों लें? तो ये पहला सवाल, ब्रेक लेने से पहले हम पूछना चाहते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है
जो हमेशा 100% पूरे दिन लगातार, मतलब पूरे दिन में 12 घंटा या 8 घंटा जो भी काम करते हैं दिन भर में, लगातार फोकस से एकदम 100% काम कर सकता है? बताइए, कोई ऐसा है व्यक्ति जो नहीं लगातार 8 नहीं घंटा काम कर सकता है एकदम फोकस वर्क? नहीं भैया। तो इसका जवाब है नहीं, कोई भी व्यक्ति लगातार फोकस वर्क नहीं कर सकता। हमारा जो ब्रेन यानी दिमाग है, वो लगातार काम करने के लिए नहीं बना है, क्योंकि लगातार काम थोड़े समय तक लगातार करते हैं तो हमारा ब्रेन की एनर्जी ड्रेन हो जाती है, कम जाती है, यह थक जाता है, इसलिए यह बोर महसूस करने लगता है, हमारा कंसंट्रेशन गायब होने लगता है, हमारा मन भटकने लगता है, इसको रेस्ट आराम की जरूरत होने लगती है, तो इसीलिए ब्रेक की जरूरत पड़ती है। लगातार काम करने से हम बोर होने लगते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर लंबे समय तक लगातार आप करेंगे तो बोर हो जाएंगे, आपको नींद आने लगेगा, आपका फोकस हिल जाएगा, आपका इधर उधर ध्यान भटकने लगेगा। जैसे कि कुछ उदाहरण है, अगर कोई स्टूडेंट लगातार 6 घंटा तक पढ़ेगा तो पढ़ते पढ़ते 3 घंटा होगा तो उसको नींद आने लगता है, फिर उसके बाद मतलब नींद में चला जाता है, नहीं पढ़ पाता है। आपने देखा होगा बचपन में कुछ कुछ बच्चे के गार्जियन इतने मतलब अनुशासन में रखते हैं बच्चों को कि मतलब बोलते हैं कि इतना देर पढ़ना ही पढ़ना है, तो उस समय बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि जब तक उसका गार्जियन माता पिता देख रहा है तो पढ़ने का नाटक करते हैं, किताब खोल करके बैठे रहेंगे। अब वो एक्चुअल में पढ़ते उड़ते नहीं है, बस देखते रहते हैं, वो दिखावा करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अनुशासन से डर के मारे वो ऐसे करते हैं। जैसे पिताजी इधर उधर गए फिर खेलने लगते हैं। तो हमारा ब्रेन है जो कि लगातार काम करने के लिए नहीं बना है, इसको बीच बीच में इंटरवल चाहिए, बीच बीच में इसको रेस्ट चाहिए। अगर थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेके करेंगे, अगर आपको 6 घंटा काम करना है तो बीच बीच में ब्रेक लीजिए फिर करिए, तो इससे आप लगातार काम करते रह सकते हैं। लेकिन लगातार सोचिएगा करिएगा तो आपको लगेगा कि हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रोडक्टिविटी घट जाता है, आप फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उतना फोकस से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ब्रेक आपको माइंड को रिफ्रेश करता है, फिर से आपको फोकस करने लायक बनाता है, तो हमें ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो कभी मैथ बनाते हैं, तो कभी कभी कोई ऐसा आपका सोल्व करने के लिए मैथ आ जाता है, उसमें मतलब अब कितनों कोशिश करते हैं सोल्व, उसका आंसर नहीं आता है, दिक्कत होने लगता है, आंसर नहीं आता, बहुत प्रयास करते हैं, तो आप बोर होते हैं, सोचते हैं कि उसको आंसर उसी समय ले ही आए, बहुत प्रयास करते हैं नहीं आता है, लेकिन उसको फिर आप गिव अप कर देते, छोड़ देते हैं, फिर बाद में आके बनाते हैं तो तुरंत बन जाता है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि आप लगातार करते तो उस समय आपका बोर हो गया माइंड, इसलिए सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, वो नहीं समझ पाता कि कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ गलतियां हो रही है। तो जब आप रेस्ट करके आते हैं तो फिर से आपका माइंड रिफ्रेश होता है, फिर से फोकस वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है, तो फिर काम तुरंत हो जाता है। इसलिए हमारा माइंड है ना, दो तरीके से काम करता है, दो मोड में काम करता है, एक है फोकस मोड, एक है डिफ्यूज मोड। हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, दो मोड में काम करता है, एक फोकस मोड, दूसरा डिफ्यूज मोड। फोकस मोड में हम लोग क्या क्या काम करते हैं, तो फोकस मोड करना पड़ता है जब हम पढ़ाई करते हैं, कुछ सीखने वाला, कुछ कुछ नया सीखने वाला, या कोई वीडियो देखने वाला जिसमें सीखने की चीज हो, कुछ लिखना हो, उस समय ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। फोकस मोड में ज्यादा ध्यान देना पड़े, जिसमें ज्यादा दिमाग को एनर्जी लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं फोकस मोड। जैसे कोई लिखना, कुछ चीज कोई सीखना हो, कहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं, कोई नया डिश बना रहे हैं, तो इस समय फोकस मोड की जरूरत पड़ती है। और डिफ्यूज मोड में कब काम करता है, जब हम बहुत डिफ्यूज मोड मतलब रिलैक्स मोड में अपने आप हो रहा है। जैसे कोई कोई काम ऐसा होता है जो काम को हम बहुत बार कर चुके होते हैं, तो उसमें ज्यादा मतलब हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें हमको रिलैक्स मोड में काम करते हैं, तो उस मोड में आपको ज्यादा एनर्जी नहीं लगता, आप मतलब कभी कभी आप कुछ एक समय दो काम भी करते रहते हैं। जैसे कोई टहल रहा है तो म्यूजिक सुनते हुए टहल सकता है, तो उसमें आपको रिलैक्स मोड में काम करते हैं। लेकिन जब आपको कहूँ अगर खाना बनाना हो तो उसमें आपको फोकस मोड में काम करना पड़ेगा, कुछ लिखना हो तो उसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, फोकस करना पड़ता है आपको।
तो हमारा दिमाग 2 मोड में काम करता है, लेकिन दोनों मोड हमारे लिए जरूरी है। जब आप वॉकिंग करते हैं तो डिफोज मोड में रहते हैं। जो काम रिपीटेटेड है, मतलब बार बार आप कर चुके हैं वही काम को फिर दोबारा करते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस समय आपका माइंड डिफ्यूज मोड में चला जाता है, उसमें कम एनर्जी भी खपत होती है। लेकिन फोकस मोड में एनर्जी ज्यादा खपत होता है, उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो हमारे दिमाग का काम करने का 2 मोड है, फोकस मोड और दूसरा डिफ्यूज मोड। डिफ्यूज मतलब रिलैक्स, ऑटो पायलट मोड। आप लोगों ने देखा होगा, जब नया नया कोई साइकिल चलाता है तो उसको ध्यान देना पड़ता है, कब ब्रेक मारना है, कब मतलब एक्सीलेटर बढ़ाना है, मतलब पैडल तेज से मारना है। लेकिन जब आदमी बहुत साइकिल चला लिया होता है तो फिर वह उतना ध्यान नहीं देता, उसको ऑटोमेटिक उसका जहाँ ब्रेक मारना है वहां मारा जाता है। इधर उधर ताकते हुए भी, कभी कभी दाएं बाएं ताकते हुए भी चला लेता है साइकिल, या कोई मोटरसाइकिल चला रहा है जो। लेकिन शुरू शुरू उसको काफी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि शुरू शुरू मोड में उसको फोकस मोड करना पड़ता है, क्योंकि उसको सीखा हुआ नहीं रहता है। लेकिन जब वही काम को वो अच्छी तरह सीख जाता है तो उसका मोड डिफ्यूज मोड में भी उसको काम कर लेता है। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। सॉफ्टवेयर डेवलपर मतलब जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको डेवलप करने वाला, बनाने वाला। तो उसके सॉफ्टवेयर डेवलप करता है ना, तो उसमें कोडिंग की जरूरत पड़ती है। कोडिंग में काफी कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ता है। तो कभी कभी कोडिंग मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करके कोडिंग लिखता है तो उसको रन करता है, चेक करता है। तो कभी कभी एरर आ जाता है, उसमें कुछ गड़बड़ियां आ जाती है। तो गड़बड़ियां को ढूंढने में बहुत कोशिश करता है ढूंढने, लेकिन वो लगातार काम जब करते रहता था, ढूंढना चाहता तो उस समय उसको उस गड़बड़ियां को मतलब समझ में ना आता कि कहाँ गलती हो रही है। तो वो क्या करेगा, उस केस में वो थोड़े समय के लिए ब्रेक ले लेगा, और ब्रेक के बाद आएगा तो उसको तुरंत उसका समाधान मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो ब्रेक तो जाता है, लेकिन ब्रेक जाता है तो उस समय उसका माइंड है उसके बारे में रिसर्च करता रहता है, कुछ आइडिया खोजता रहता है। अब ब्रेक में वो रिलैक्स होकर काम करता है। उस समय डिफ्यूज मोड में उसका दिमाग चलता है, मेन ज्यादा ध्यान ब्रेक पर रहता है, हल्का फुल्का उसका काम भी चलता रहता है कि काम को करना है। या वो ब्रेक करके आता है तो उसका दिमाग फिर से एक्टिव तरोताजा हो जाता है, री एनर्जी उसमें आ जाती है। फिर उसके बाद करता है तो तुरंत एरर सॉल्व हो जाता है, उसका समस्या जो भी आ रहा है उसका समाधान तुरंत हो जाता है। तो ऐसा आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। ब्रेक हमको क्या करता है, हमको री एवुलेट गोल को याद दिलाता है। जब हम ब्रेक लेते हैं तो हम हमें हमें याद दिलाता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके क्यों, उद्देश्य क्या है, वो हम क्यों कर रहे हैं। तो हमें उद्देश्य याद आता है उस समय। उस समय हमारा दिमाग ब्रेक मोड में फिर से उसको सलूशन ढूंढता है। तो ब्रेक भी हमें बहुत जरूरी है, आपको गोल को याद दिलाता है। जब आप पाउज करते हैं, रिलैक्स करते हैं, बीच में आप जाके ब्रेक लेते हैं, तो आपका गोल के बारे में आप उस समय दिमाग सोचता है, आपका माइंड मोटिवेट होता है, फिर से कुछ अच्छी चीज देखते हैं, आपका फोकस बढ़ता है। आप लोगों ने सुना है आवाज कि न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटेशनल की खोज की, तो क्या जब स्कूल में थे तब ग्रेविटेशनल की खोज नहीं की। वो एक बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सेव के पेड़ के नीचे। ऊपर से सेव गिरा तो उन्होंने सोचा कि भाई सेव ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, क्या वो सेव पहले नहीं नीचे गिरा था ऊपर से, सेव तो पहले भी गिरता था। लेकिन उन्होंने इस बात को सोचा कि ऊपर से नीचे क्यों गिरा, उन्होंने सवाल पूछा, इसके बारे में बार बार उन्होंने सोचा विचारा, तब उन्होंने ग्रेविटेशनल रूल दी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बताया। तो वो स्कूल में नहीं था, वो डिफ्यूज मोड में थे, वो मतलब रिलैक्स कर रहे थे, तब उनको वो आइडिया आया। तो रिलैक्स मोड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो काम के दौरान रिलैक्स मोड की बहुत जरूरी है। अब है कि 52/17 सिस्टम, 52/17 सिस्टम से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या लाभ मिलता है। तो इससे हमको फोकस वर्क करने में मदद मिलता है, इससे हमारा उत्पादकता, हमारा कार्य क्षमता बढ़ जाता है, हम कम समय में ज्यादा रिजल्ट देते हैं, ज्यादा उत्पादन देते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब हमारा अगला सवाल है कि हम 52/17 सिस्टम को कैसे यूज करें, हम अपने जीवन में इसको कैसे उपयोग करें, कैसे लागू करें। तो इसके बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। इसके लिए हमने
यहाँ पर 5 स्टेप लिखे हैं, 5 चरण लिखे हैं, जिसको फॉलो करके आप इसको अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। पहला है कि आपको जितने काम करने हैं उसका लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाइए, फिर उस लिस्ट को ग्रुप करिए। ग्रुप करना है कि कौन सा काम आपका इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कामों को लिस्ट बनाइए, ग्रुप करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम और लिस्ट इंपॉर्टेंट काम। इसमें एक टेक्निक यूज होता है, ईट द फ्रॉग। ईट द फ्रॉग, इसका मतलब होता है जो काम आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत हो, ज्यादा मतलब मुश्किल लगता हो, उसको पहले कर लीजिए। क्योंकि आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो आपको शुरुआती जब काम स्टार्ट करते हैं तो उस समय आपको माइंड तरोताजा रहता है, ज्यादा एनर्जी रहता है, तो उसी समय आप कठिन काम कर लीजिएगा तो शाम का धीरे धीरे एनर्जी आपका माइंड को कम जाएगा, तो उस समय आप छोटे मोटे काम जिसमें कम फोकस की जरूरत है वो आसानी से कर सकते हैं। तो पहले डिफिकल्ट काम को कर लेना है। तो ये टेक्निक का नाम है ईट द फ्रॉग, यानी मेढक खाना। तो कोई मेढक खाना चाहेगा? ये सब टेक्निक अंग्रेजों द्वारा डेवलप किया गया है, तो उन्होंने इसको लिखा ईट द फ्रॉग। मेढक को बोला जाता है करवा, मतलब कठिन काम को पहले करना। इंडिया में तो भाई मेढक खाना कोई बोलेगा तो सब भड़क जाएगा, जो शाकाहारी आदमी होगा जे। लेकिन ये सेवन अंग्रेजों द्वारा डेवलप किया गया है, तो उसने ईट द फ्रॉग टेक्निक को इसका नाम रख दिया है। इसका मतलब है कठिन काम को पहले कर लेना है। जैसे ही आप अपना काम स्टार्ट करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट आप लिस्ट बनाए उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, डिफिकल्ट काम है, उसको पहले कर लेना है। आपका 52 मिनट में जो फोकस टाइम है उसके अंतर्गत आपको ये सब काम को करने हैं। तो ईट द फ्रॉग टेक्निक क्या होता है, समझ में आ गया? ईट द फ्रॉग टेक्निक मतलब कठिन काम सबसे पहले करना, बस सिंपल सा है। कठिन काम सबसे पहले करना। फिर उस काम को कैटेगरी कर लीजिए, कौन इंपॉर्टेंट है कौन कम इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उस काम को स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट करने के लिए आपको स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं, उसमें 52 मिनट का टाइमर लगा दीजिए। इसके अलावा अगर कोई काम आपको कंप्यूटर पर करते हैं या डेस्कटॉप पर करते हैं तो उसमें भी टाइमर लगाने का ऑप्शन रहता है, उसमें भी लगा सकते हैं। अगर नहीं तो आप अपने स्मार्टफोन में टाइमर, एक टाइमर रहता है ऐप, टाइमर आप लगा दीजिए 52 मिनट का, और उसको रख दीजिए स्मार्टफोन को पलट कर। स्मार्टफोन को फोकस मोड में डाल दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन बीच में आएगा तो आप फोकस नहीं कर पाइएगा काम पर। फोकस मोड में डाल के उसको रख दीजिए, बस अपना काम को पूरी ध्यान से पूरी फोकस से काम चालू कर दीजिए। जब तक टाइमर न बजे जब तक काम करते रहना है। जैसे ही टाइमर बजे फिर उसके बाद 17 मिनट टाइमर लगा दीजिए, फिर आप रिलैक्स मोड में चले जाइए, थोड़ा टहलने चले जाइए मोबाइल लेके, ताकि आप टाइम का ध्यान रख सके। या दोस्तों से बात कर लीजिए, अगर कहूँ ऑफिस में काम करते हैं तो अपने सहकर्मी को उससे बात कर लीजिए, या चाय कॉफी पीते हैं तो पी लीजिए। गाना सुनना है गाना सुन लीजिए, 17 मिनट रेस्ट करके फिर से आ जाइए, फिर से फोकस वर्क स्टार्ट। यही प्रक्रिया को आपको रिपीट करना है। तो एक तो हो गया, आपको मोबाइल में आप चाहे तो लगा सकते हैं टाइमर। इसके अलावा आपका पास डेस्कटॉप पर है तो उसमें कुछ एप्स आते हैं, डेस्क टाइम, इंटरवल टाइमर, फोकासू, ये सब ऐप हैं जो कि डेस्कटॉप पर यूज होते हैं। डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, या तो डेस्क पर रखा कंप्यूटर जो होता है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। एक 52x17 टाइमर नाम के भी आता है एप्स, उसको भी चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा आपके मोबाइल में टाइमर उसी से यूज करिए। फिर अगला स्टेप है, आपको 52 मिनट जैसे ही, जब 52 मिनट आप काम चालू कर दिए उस समय आपको कोई दूसरा काम नहीं करना। एक समय पर आपको एक ही काम पर ध्यान देना है, फोकस होकर एक ही काम करने हैं। मल्टीटास्किंग नहीं करना है, आपको एक ही काम पर ध्यान देना है। आपको कोई भी बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, सोशल मीडिया या किसी भी मोबाइल नोटिफिकेशन से। इसलिए मोबाइल को फोकस मोड में डाल दीजिए। मोबाइल में एक फोकस मोड का ऑप्शन आता है, या अपने मोबाइल में जो भी ऐप आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, बार बार ध्यान भटकाता है, वैसे ऐप का नोटिफिकेशन बंद करके रखिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप कहूँ एग्जाम में जाते हैं तो उस समय आप आपके पास टाइम का सही इंपॉर्टेंट यूज करते हैं, उस समय कहूँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आपको लगता है कितने समय में हमको इतने हो
सभी क्वेश्चन को हल करना है, तो उसमें कितना फोकस होके करते हैं, उसी तरह आपको काम करने होंगे। क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा समय इंटरप्ट होगा तो आपका पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ऐसा होता है ना, जिस तरह फोकस मोड में आप लोग एग्जाम में करते हैं, तो उसी तरह आपको काम के दौरान भी फोकस रखने की जरूरत है। फिर अगला स्टेप है आपको 17 मिनट, जब 52 मिनट काम फोकस वर्क पूरा हो जाए तो 17 मिनट ब्रेक भी लेना है। ही नहीं कि आपका कोई काम कर रहे हैं, काम बहुत बड़ा है, ज्यादा समय रिक्वायरमेंट है, 52 मिनट हो भी गया लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ, तो आपको ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि यार काम इसको करना ही करना है, लगातार करते जाए। नहीं, ब्रेक लेना है, फिर ब्रेक करके आइए, फिर करिए। बिना कंप्रोमाइज किए आपको ब्रेक भी लेना है। ब्रेक के दौरान आपको मोबाइल का स्क्रीन नहीं देखने हैं, याद रखिए, स्क्रीन नहीं देखना। गाना सुन सकते हैं ईयरफोन लगा के, लेकिन देखना नहीं है। लैपटॉप का यूज नहीं करना है। ब्रेक के दौरान आप क्या कर सकते हैं, आप टहल सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने शरीर को हिला डुला सकते हैं, आप चाय कॉफी पी सकते हैं, हेल्दी स्नैक्स खा सकते हैं। जैसे आपका छोटे छोटे स्नैक्स होता है, मेवा ये सब हो गया, चिप्स हो गया जो कि हेल्दी हो, सलाद हो गया, लेमन जूस हो गया, ये सब चीज करना है। आप अच्छे म्यूजिक सुन सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने सहकर्मियों से बातें कर सकते हैं। ये सब रेस्ट के दौरान आपको करना है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप के स्क्रीन नहीं देखने हैं। जैसे ब्रेक पूरा हो जाए फिर से आप फोकस वर्क, अगला फोकस वर्क फिर से आ जाइए और स्टार्ट कर दीजिए। ये प्रक्रिया को रिपीट करते रहिए। तो ये 7 प्रक्रिया को रिपीट करके आप अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ये सब ऑफिस में, ये सब तकनीक को यूज किया जाता है। आप चाहे तो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने पढ़ाई में भी इस तकनीक को यूज कर सकते हैं। न्यूटन भी अपने बगीचा में अपना रिलैक्स मोड में थे, तब वो उन्होंने ग्रेविटेशनल की खोज की थी। ग्रेविटेशनल थ्योरी क्या बोलता है कि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचता है। सर आइजक न्यूटन जब वो सेब के पेड़ पर रिलैक्स कर रहे थे, तभी उनको ये आइडिया आया था। जब सेब नीचे गिरा था तो उन्होंने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गया, दूर ऊपर क्यों नहीं गया। लेकिन काश सेब तो पहले भी गिरता था, क्या किसी के माइंड में ये बात आया? नहीं आया। जिन्होंने नहीं। पहले आया और जिन्होंने इसके बारे में लिखा, उन्हीं का नाम हो गया। अब है कि आप अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए क्या टिप्स है। आपको है कि 52/17 सिस्टम को पालन करना है, इसको अपने पढ़ाई में उपयोग करना है। आप 52 मिनट फोकस वर्क काम करिए टाइमर लगा के। जैसे ही पूरा हो जाइए 17 मिनट आप घूमिए, टहलिए, म्यूजिक सुनिए, लेकिन स्क्रीन मत देखना, याद रखना। फिर जब 17 मिनट पूरा हो जाएगा फिर से अपना पढ़ाई पर लग जाइए। आपको जब आप रिलैक्स करते हैं तो आपका शरीर फिर से रिफ्रेश हो जाता है, फिर से काम करने के लिए रेडी हो जाता है फोकस मोड में। अगर आपको लॉन्ग समय तक 52 मिनट समय बहुत ज़्यादा लग रहा हो कि 52 मिनट हम लगातार फोकस नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एक दूसरा टेक्निक है जिसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक वो भी इसी तरह वर्क करता है, केवल उसमें समय खाली बदल जाता है, अमाउंट ऑफ टाइम बदल जाता है। तो पोमोडोरो टेक्निक के बारे में पता है आप लोगों को? नहीं। तो चलिए बता देते हैं पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है। पोमोडोरो टेक्निक 52/17 सिस्टम जैसा ही है, केवल इसमें समय का चेंज है। पोमोडोरो टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, 25 मिनट फोकस वर्क करते हैं और 5 मिनट रेस्ट करते हैं। तब 25 मिनट फोकस वर्क, 5 मिनट रेस्ट मिला के हो गया 30 मिनट। ये पूरे समय को बोलते हैं एक पोमोडोरो। जैसे एक पोमोडोरो पूरा हो जाए फिर से पोमोडोरो चालू कर देते हैं और अपने आप को चैलेंज करते हैं कि हम कितने पोमोडोरो एक दिन में पूरा किए हैं। जो जितने ज्यादा पोमोडोरो करेगा जितना है उसका उत्पादकता बढ़ेगा। और लगातार 4 पोमोडोरो पूरा करने के बाद, यानी 2 घंटा, आपको 15 से 30 मिनट फिर रेस्ट लेना है। 15 से 30 मिनट रेस्ट, लगातार 4 पोमोडोरो पूरा करने के बाद। उस समय रेस्ट का टाइम बढ़ जाएगा। तो यही पोमोडोरो टेक्निक है। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि कुछ लोगों के लिए 52 मिनट फोकस वर्क करना मुश्किल होता है, तो उनके लिए यह
वैकल्पिक तरीका है, दूसरा विकल्प है, दूसरा ऑप्शन है कि आप चाहे तो पोमोडोरो टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। बाकी सब रेस्ट करने का तरीका, फोकस वर्क करने का तरीका सेम ही है, इसमें केवल समय का अंतर है। आप इसको यूज करके देखिए, पढ़ाई में बहुत फायदा होगा। इसमें भी 25 मिनट फोकस वर्क करने के लिए आपको टाइमर लगाना पड़ेगा, अब 5 मिनट रेस्ट करने के लिए टाइमर। जैसे ही एक पोमोडोरो कंप्लीट हो जाए तो आप अपने कोई ट्रैकिंग ऐप में या कहूँ नोटबुक पर लिख दीजिए, एक पोमोडोरो पूरा हो गया। अच्छा लगता है, आप इसको रिपीट करिए, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपका पढ़ाई करने का ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे, ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, अल्टीमेटली आपका रिजल्ट इससे अच्छा आएगा। अब आपकी बारी आ गई कार्य करने की, मैक्सिव एक्शन प्लान की बारी। आपको क्या करना है? आपको जो 52/17 सिस्टम बताया गया, इसको अपने जीवन में लागू करना है। अगर 52 मिनट फोकस करना मुश्किल लगता है तो आप इसके ऊपर पोमोडोरो 25/5 का यूज कर सकते हैं। तो इन टेक्निक को आपको यूज करना है ताकि आपको काम करने की क्षमता बढ़े, आपको ज़्यादा समय मिले, आप समय का सही से प्रबंधन कर सके, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आप स्मार्टली काम कर सके, आपका मेंटल फोकस बढ़ेगा। आप लगातार काम करते हैं तो बर्न आउट हो जाता है, आप थक जाते हैं, आप बोर हो जाते हैं, तो आप ये सब टेक्निक का यूज कीजिए। ब्रेक भी बीच बीच में लीजिए, साथ में टाइमर लगाइए मोबाइल ऐप से। मोबाइल जो आपको मिला है केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, इस मोबाइल का अगर सही यूज करिएगा तो ये आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। ज़्यादातर लोग तो इसको मनोरंजन में केवल यूज करते हैं, कुछ लोग हैं जिसको इसको अपने डेवलप में, अपने ज्ञान बढ़ाने में या इससे पैसे कमाने में यूज करते हैं। तो आपको यही करना है, 52/17 नियम को पालन करना है, या तो पोमोडोरो नियम का पालन करना है। जो ज़्यादा बेस्ट लगे वो यूज करिए। पहले आप 52/17 नियम को फोकस करके देखिए, अगर ये आपको कंफर्टेबल ना लगे तो आप पोमोडोरो टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। तो आपको अपने जीवन में सब टेक्निक का यूज करना है और अपने कार्य क्षमता बढ़ाना है, जीवन में सफलता पाना है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो सफल हुआ है उन्होंने टाइम मैनेजमेंट का यूज किया है, बिना टाइम मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग मतलब जनरल आदमी इसको टाइम मैनेजमेंट के फ्लो नहीं करता, लेकिन जो सफल व्यक्ति है उसको से मिलने के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि वो सारा समय को उसको कोई ना कोई उसका असिस्टेंट पीए रहता है, पर्सनल असिस्टेंट पीए, उसको नोट करता है कितने बजे उसको कहाँ जाना है, कितने बजे किससे मिलना है, क्योंकि समय बहुत कीमती है, समय का सदुपयोग करना जरूरी है, तभी आप सफल हो सकते हैं। हर सफल व्यक्ति ने समय का सदुपयोग किया है, बिना समय के सदुपयोग किए कोई भी व्यक्ति आज तक सफल नहीं हुआ है और न आगे भी होएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, इसको जीवन में इम्प्लीमेंट करते रहिए।